हाय नमस्कार, मैं विकास सर, लाइव एजुकेशन बिहार चैनल। आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ जो इंटर का आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। देखिए, हम लोग का पहला पाठ जो है बातचीत पाठ है, ठीक है ना। तो बातचीत पाठ के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये मतलब कि जानना जरूरी है आप लोगों को जो पाठ के लेखक है उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, इस प्रकार केवल यही हम बता रहे हैं अभी पाठ और पाठ के लेखक। फिर अगले वीडियो में हम जो पाठ में दिया गया है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अगला पाठ हम लोग का है कि उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था, गुलेर नामक गांव में। ठीक है ना। अगला पाठ हम लोग का संपूर्ण क्रांति है, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है जो सिताब दियारा गांव में हुआ था। ठीक है, बचपन में इनका बाउल नाम था, बड़े होने पर इन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है। अगला पाठ हम लोग का अर्धनारीश्वरी है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी बेगूसराय बिहार में है जो सिमरिया जिला में हुआ था। ठीक है ना। इसमें अर्धनारीश्वरी पाठ में नर और नारी के महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आप लोगों को। अगला पाठ हम लोग का है रोज पाठ। रोज पाठ में मालती और महेश्वर के जीवन का वर्णन किया गया है, जो एकांत जीवन अपना जी रहे हैं। ठीक है, रोज पाठ के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे है, जिनको शॉर्टकट में अज्ञे के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसैया गांव में हुआ था। ठीक है ना। फिर अगला पाठ हम लोग देखते हैं। अगला पाठ हमारा एक लेख और एक पत्र है, जिसके लेखक भगत सिंह है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था, लाहौर, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है। इनका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 जो उनको लाहौर में के केस में फांसी दी गई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस पाठ से, और तरह बहुत क्वेश्चन है इसमें। अभी केवल हम लोग पाठ और पाठ के लेखक का नाम और उनका जन्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ओ सदा निरा पाठ। ठीक है, तो ओ सदा निरा पाठ में गंडक नदी को निर्मितमान कर पाठ बनाया गया है, दिखाई दे इसके बारे में। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं, जिनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुआ था। ठीक है ना। फिर अगला पाठ है हम लोगों का सिपाही की माँ। सिपाही की माँ में बिस्नी और मुन्नी का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह पाठ अंडे के छिलके से लिया गया है। इसके रचनाकार मोहन राकेश है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा पाठ है, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। अगला पाठ हमारा प्रगीत और समाज। इसके लेखक नामवर सिंह हैं। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी उत्तर प्रदेश के बनारस के जीवनपुर में हुआ था। ठीक है, फिर अगला पाठ हम लोगों का जुट्ठन है, जुट्ठन पाठ, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। इनका जन्म 30 जून 1950 ईस्वी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला में हुआ था। ये जातिवाद पर पाठ है, बहुत अच्छा ही कहानी है इसका। अगला पाठ हम लोगों का है
हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक मलयज हैं। इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। निधन 26 अप्रैल 1982 ईस्वी को हुआ था। ये हृदय रोग से पीड़ित थे। अगला पाठ हम लोगों का तिरिच है। इसमें तिरिच नामक एक खतरनाक जानवर का वर्णन किया गया है। इसके लेखक उदय प्रकाश है। इनका जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी मध्य प्रदेश सीतापुर के अनूपपुर में हुआ था। इनके पिता प्रेम कुमार सिंह थे और माता गंगा देवी थी। अगला पाठ हम लोगों का शिक्षा पाठ है, जिसके लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं। इसमें शिक्षा का वर्णन किया गया है कि शिक्षा क्यों महत्व है जीवन के लिए। इसके लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं। इनका जन्म 12 मई 1895 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के चित्तूर के मदनपुरी गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम जीतू कृष्णमूर्ति है। शिक्षा के बारे में अच्छा वर्णन किया है, बहुत अच्छे से पाठ में बताए हैं। फिर हम लोग का ये काव्य खंड है। तो काव्य खंड में कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी के है। इसमें पद्मावत नाम की जो रानी थी, उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। ये प्रेम पीड़ा के कवि थे। फिर अगला पाठ हम लोगों का पद है। पद जिसके सूरदास रचनाकार है, ठीक है ना। तो सूरदास ब्रजभाषा के कवि थे, जो कृष्ण भगवान के भक्ति का वर्णन किया है। इसमें जागिए ब्रज कुंवर कंवल कुसुम, ये बहुत ही अच्छा पंक्ति है। कृष्ण भगवान को सुबह सुबह जगाने का निवेदन किया गया है। अगला पाठ भी हम लोग का पद है, लेकिन इसके रचनाकार तुलसीदास है। इसमें राम भगवान के भक्ति का वर्णन किया गया है तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास राम भक्त थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचयिता की है। फिर अगला पाठ हम लोग का छप्पर है। छप्पर नाभादास के द्वारा रचना किया गया है। इनका अनुमानित जन्म लिखा गया है, इनको पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं, इसलिए 1570 अनुमानित लिखा गया है, ठीक है ना। ये राजस्थान में इनका जन्म पालन पोषण सब हुआ था ये। अगला पाठ हम लोगों का कवित है, जिसके रचनाकार भूषण है, ठीक है। भूषण, जिनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश कानपुर के टिकवापुर में। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। अगला पाठ हम लोग का है तुमुल कोलाहल कलह में। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, बनारस में। अगला पाठ हम लोगों का बहुत ही अच्छा पाठ है, पुत्र वियोग, जिसकी रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। इसमें अपने पुत्र के खो जाने का वर्णन किया है इन्होंने। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर में। ये अपने पुत्र वियोग का वर्णन किए हैं इस पाठ में। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। यहाँ पर कवित्री कहना चाहती है कि मैंने आज दिशाएं चारों ओर उन पर हंस रही है, क्योंकि उनका खोया हुआ पुत्र जो है अब तक उनके पास नहीं आया, ठीक है। इस प्रकार से पंक्ति बहुत ही अच्छा पंक्ति इसमें है। नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा इसको। फिर अगला पाठ हम लोग का उषा, जो प्रातः काल का बेला होता है, उसका वर्णन किया गया उषा का। इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह है। इनका जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है। अगला पाठ हम लोगों का है जनजन का चेहरा, जनजन का चेहरा एक। इसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सोयपुर में हुआ था। जनजन का चेहरा एक मतलब किसी भी देश प्रांत का व्यक्ति, उसका सबका चेहरा एक एक है। सबके लक्ष्य अपने जीवन को अच्छा और कामयाब बनाने में लगा हुआ है, इस प्रकार के इस पाठ में बताया गया है। फिर अगला पाठ हम लोगों का अधिनायक है, जिसके लेखक रघुवीर सहाय हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी
उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। इस पाठ में जो अधिनायक बताया गया है चरना को, जो एक छोटे से बच्चे का निवेदन किया गया है इसमें। अगला पाठ है हम लोगों का प्यारे नन्हे बेटों को। विनोद कुमार शुक्ल इसके रचनाकार है। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गाँव में हुआ था। इसमें प्यारे नन्हे बेटे से पूछा जाता है कि लोहा कहाँ कहाँ है। बिटिया से पूछने का प्रश्न किया गया है, जिसको लोहा जहाँ जहाँ समझ में आता है वो अपने लोहे का वर्णन करती है, बताती है। इस प्रकार से एक पार्ट हम लोग का छूट रहा है। देखिए यहाँ पर हार जीत, जिसके लेखक अशोक वाजपेयी है। लास्ट चैप्टर हम लोग का गांव का घर, जिसके लेखक ज्ञानेंद्र पति। इस प्रकार हम लोग का पूरा देखिए। इसमें एक बार आप लोग सभी बातचीत, बालकृष्ण भट्ट, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण, अर्धनारेश्वरी, रामधारी सिंह दिनकर, रोज, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद आगे, एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह, वो सदा मेरा पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की माँ पाठ के लेखक मोहन राकेश, प्रगति और समाज के नामवर सिंह, यूथन के ओम प्रकाश वाल्मीकि, हंसते हुए मेरा अकेलापन का मलयज, तिरिश पाठ के उदय प्रकाश, शिक्षा के जे कृष्णमूर्ति और काव्यखंड में पहला कड़वक मलिक मोहम्मद जायसी, पद सूरदास, जिसमें कृष्ण भगवान के भक्ति का वर्णन किया गया है। ये भी पद है, इसके लेखक तुलसीदास है। इसमें राम भगवान के भक्ति का वर्णन किया गया है। छप्पय के लेखक नाभादास, कवित के लेखक भूषण, तुमुल कुलाल कलह में के लेखक जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग के सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा पाठ के शमशेर बहादुर सिंह, जनजन का चेहरा एक पाठ के लेखक गजानंद माधव मुक्तिबोध, अधिनायक के रघुवीर सहाय और प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, हार जीत पाठ के अशोक वाजपेयी, गांव का घर पाठ के लेखक ज्ञानेंद्र पति। इस प्रकार हम लोग का ये पूरा हुआ। ये जो रस्सी का टुकड़ा कर्ण की मौत कैसे, ये मतलब कि केवल पढ़ने के लिए दिया गया है, तो एग्जाम से नहीं पूछा जाता है इनमें से। ठीक है, अगला हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए ये हमारा 2021 का पेपर है हिंदी का, जो एनुअल एग्जाम बिहार बोर्ड में पूछा गया है। इसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। ठीक है ना, ये भगत सिंह की रचनाकार है। जो लाल पेन से मारे हैं उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, वही सही है। मेरे पास पेपर था नहीं, बच्चे से मांग कर इसको बनाकर आप लोगों के सामने पेश करें। ठीक है ना, तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह की है। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने देश के बदले दी गई फांसी पर चढ़ना या फांसी होना ये अच्छी मृत्यु उन्होंने माना है। ठीक है, देश की सेवा के बदले दी गई फांसी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, जो बिहार के अच्छे लेखक हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 वो सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो हिंद साहित्य के बोलते हुए क्षण से लिया गया है, सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लिए रामपुरवा कहाँ है? तो रामपुरवा जो बिहार के विधारवा आश्रम के पास है। ठीक है ना, यहाँ पे गांधी जी आए हुए थे विधारवा आश्रम के पास और रामपुरवा गाँव में। ठीक है, ये चंपारण जिले में पड़ता है बिहार के। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गंडक नदी का जल सदियों से क्या है? तो गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये सब उसी पाठ का है, वो सदा निरा पाठ के हिंदी के। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी रहने के? तो मठ के महंत ने दी थी। ठीक है, मठ के महंत ने उन्हें रहने के लिए जगह दिया था। सिपाही की माँ एकांकित किस पुस्तक से ली गई है? तो साहित्य के अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकिक से ली गई है। ठीक ना, ये सही हम लोग का 8 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी थी। ये सिपाही का माँ पाठ के लेखक पाठ से लिया गया प्रश्न। तो मुन्नी कौन थी? सिपाही की बेटी थी। प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो वाद विवाद से लिया गया है, वाद विवाद से लिया गया है। ठीक है, जो लाल पेन से मारे हैं उसी को आप लोग सही मानिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था? तो प्रगतिवाद कवि के रूप में उनका उदय हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 12
13। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। फिर 14 नंबर, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? ये अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके थे? तो वे हेनरी लापेज ये रह चुके थे। ठीक है। फिर 16 नंबर हमारे लोग का व्याकरण पूछा है। द का उच्चारण स्थान, तो द का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ठीक। 17 नंबर देखिए, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? देखिए चारों में से हम लोग का शुद्ध शब्द ये प्रशंसा लिखा गया है, ये बिल्कुल सही है। फिर 18 नंबर में कह रहे कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराधार शब्द का संधि विच्छेद निह जोड़ आधार होगा, निह जोड़ आधार, ये बिल्कुल सही है। सी नंबर, आप लोग लाल पेन पर ध्यान दीजिएगा, लाल पेन से जो टिक मारे वही सही है। रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो रक्षाबंधन से व्यक्ति नाम का बोध होता है, तो व्यक्तिवाचक है ये। 20 नंबर, गुस्सा शब्द क्या है? तो गुस्सा शब्द पुल्लिंग है, इससे पुल्लिंग का बोध होता है, पुल्लिंग जाति का। फिर सत्संग में किनकी अभिरुचि थी? तो सत्संग में अभिरुचि सूरदास को सत्संग में अभिरुचि थी। ठीक ना। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? तो लगभग इनका मन अनुमानित है, माना गया है, सही रूप से मालूम नहीं है। तो इसका उम्र इनकी मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी में हुई थी। फिर जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? तो जायसी का जन्म स्थान कब्र अमेठी में था, कब्र अमेठी में था, ये सही है। फिर 24 नंबर, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास है। तो देखिए हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? तो काशी में 15 वर्ष तक रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे। ठीक है ना। सांस्कृतिक भाषा जो भी है सबका ज्ञान प्राप्त किए थे। संसार शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो संसार से व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है। विवाह शब्द कौन है? विवाह शब्द पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग, पुल्लिंग नहीं होगा इसका विवाह शब्द का। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इससे कर्ण कारक का बोध हो रहा है। जिससे क्रिया के साधन का पता चलता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जिससे अलग बोने का बोध होता है उसे अपदान कहते हैं। जिससे कुछ दान देने का बोध होता है उसे संप्रदान कहते हैं। जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ पर हम लोग का वृक्ष जो काटा जा रहा है कुल्हाड़ी से साधन का पता चल रहा है क्रिया का, तो ये कर्ण कारक होगा। ठीक है ना। रात शब्द का विलोम क्या है? तो रात शब्द का विलोम दिन होगा। शिवालय शब्द कौन सा समास है? तो शिवालय के अंतिम से हम लोग का पता चल रहा है, जिसमें अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें नकारात्मक भाव होता है उसे नैया समास, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसे अवयय समास, और जिसमें विशेष या विशेषण का बोध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। तो शिवालय में हम लोग का अंतिम से पता चल रहा है, तो इसका आंसर तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार हम लोग 30 क्वेश्चन देख लिए। अगला 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, चरम व्यक्तित्व की परम सामाजिकता किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ये प्रगीत और समाज पाठ की पंक्ति है। ठीक है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन 30 तक देखें, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें पर रोक देना। फिर किसी अगले वीडियो में आप लोग को पूरा बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।